किसी भी कंपनी की वर्तमान सफलता या मोनोपोली इस बात का सूचक नहीं है कि वो भविष्य में भी उसी इतनी सफल रहेगी और उसका प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट रहेगा। कंपनी को मार्केट सिनेरियो को समझकर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझकर अपनी स्ट्रेटजी, अपना पर्पज़, अपना गोल डिसाइड करना होगा और अपने इस गोल और पर्पज़ और स्ट्रेटजी के अनुसार उसको एग्जीक्यूशन करना होगा। कंपनी की सस्टेनेबिलिटी और रेलिवेंस बनी रहे, इसके लिए कंपनी को बदलते हुए मार्केट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देकर अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी बनानी होगी। 1970 और 80 के दशक में एनालॉग फ़ोटोग्राफी का ज़माना था और कोडक विश्व की नंबर 1 कंपनी थी जो फ़ोटोग्राफिक मटेरियल और कैमरास बनाती थी। धीरे धीरे उसी समय 1980 के दशक में फ्यूजी फिल्म ने अपना प्रभाव बढ़ाया विश्व में और कोडक को कड़ी टक्कर दी, जिससे कि धीरे धीरे कोडक का बिजनेस कम होने लगा। आज की यह स्टडी कोडक और फ्यूजी फिल्म कंपनियों पर बेसिस है, जिसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि 46 साल पुरानी कंपनी एज़ कंपेयर टू फ्यूजी फिल्म 2012 में क्यों बैंकरप्ट हो गई और फ्यूजी फिल्म जापानीज़ कंपनी है जिन्होंने 1934 में मार्केट में कदम रखा, जबकि कोडक ने 1888 ईस्वी में मार्केट में कदम रखा था। क्यों फेल हो गई कोडक फ्यूजी फिल्म के सामने? दोनों कंपनियों का आपस में कंपटीशन था, परंतु दोनों कंपनियों की सोच अलग थी, मार्केट स्ट्रेटजी अलग थी, ग्रोथ प्लान अलग था, उनका पर्पज़ अलग था, मार्केट में सर्वाइव करने का, बिजनेस करने का पर्पज़ अलग था। और इसी ही पर्पज़ की क्लियरिटी की वजह से फ्यूजी फिल्म आगे निकल गई और कोडक अपने काम में पीछे। कोडक एक ट्रेडिशनल जापानीज़ फर्म की तरह अपनी स्ट्रेटजी में रिजिड रही और फ्यूजी फिल्म एक फ्लेक्सिबल अमेरिकन कंपनी की तरह काम करती रही और अपने बिजनेस ग्रोथ पर स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन करती रही। 1970 और 80 के दशक में कोडक कंपनी का कैमरे में और फोटोग्राफिक फिल्म में 85% और 90% वर्ल्ड के अंदर मार्केट शेयर था। धीरे धीरे 1990 के दशक में उनके बिजनेस में काफ़ी भारी गिरावट देखने में आई। रीज़न था फ्यूजी फिल्म का मार्केट में आ जाना और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मार्केट में आ जाना। इस गिरती हुई बिजनेस सिनेरियो को कोडक ने फील किया। फिर भी उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के अनुसार, चूँकि कोडक लंबे समय तक मोनोपोलिस्टिक मार्केट में काम किया था और उनको अपनी ब्रांड वैल्यू, मार्केट पर कॉम्पिटेंसी पर ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए उनका पूरा प्रयास यही रहा कि वो अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर पाएंगे और उनको आने वाला जो चेंजिंग एनवायरनमेंट का, जो डिजिटल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है, उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। कंपनी के पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी थी, क्रिएटिव स्किल थी,
वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, परंतु कंपनी बदलते हुए परिवेश में, सिनेरियो में अपने इन सभी रिसोर्सेज का, अपनी सभी कॉम्पिटेंसीज़ का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाई, क्योंकि उनका मेजर फोकस अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना ही था। कोडक कंपनी ने अपने बहुमूल्य रिसोर्सेज को, जो उनके फ्यूचर बिजनेस के साधन बन सकते थे, बहुत कम कीमत में सेल ऑफ किया। जिसका कि फ़ायदा दूसरी कंपनियों को मिला। कोडक टेक्निकली बहुत एडवांस कंपनी थी, उनके एम्प्लॉय बहुत क्रिएटिव थे, उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल थी, क्योंकि 1975 में कोडक ने डिजिटल कैमरा बना लिया था। परंतु ओवरऑल एग्जीक्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम थी कोडक कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से उनके बिजनेस सफ़र हुआ। 1934 में जब फ्यूजी फिल्म एनालॉग फ़ोटोग्राफ़ी में आई और 1990 के दशक में उन्होंने देखा कि एनालॉग फ़ोटोग्राफ़ी अब ख़त्म होने के कगार पर है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने स्ट्रांगली डाइवर्सिफाई करने का अपने बिजनेस को निर्णय लिया। उन्होंने फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म से कॉस्मेटिक बिजनेस में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने केमिकल बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का निर्णय लिया और उसको यूजफुल बनाने का निर्णय लिया अपने लिए। और उन्होंने बिजनेस के अंदर कुछ बड़े रिस्क लिए। 1984 में फ्यूजी फिल्म ने ओलंपियाड के राइट्स को गेन किया अमेरिका के अंदर, जो कि कोडक के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। इस तरह से फ्यूजी फिल्म ने जो स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लिया, उससे उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला उनके बिजनेस को ग्रो करने में। 2006 में फ्यूजी फिल्म ने फ़ोटोग्राफ़ी में यूज किए जाने वाले केमिकल्स पर R&D की और उन्होंने ये पाया कि जो केमिकल्स फ़ोटोग्राफ को फेड होने से रोकते हैं, वही केमिकल हमारी स्किन पर भी एक बहुत बेहतर ढंग से काम करते हैं। और 2006 में उन्होंने एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया, जो आज मार्केट में बिकने वाला एक बड़ा ब्रांड है उनका। इसी तरह से उन्होंने हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, CO2 एमिशन से रिलेटेड ऑफिस प्रोडक्ट, फ़ोटो इमेजिंग, ऑप्टिकल सर्विसेज, हाई फिनिशिंग मटेरियल और अन्य क्षेत्रों में यूनिक प्रोडक्ट बनाए। फ्यूजी फिल्म एक फोटोग्राफिक फर्म ना होकर अब एक टेक्निकल फर्म बन चुकी है। उनकी स्ट्रॉन्ग R&D, उनकी रिस्क लेने की क्षमता और लगातार आगे बढ़ने की जो कोशिश थी वो रंग लाई। फ्यूजी टॉक करके उन्होंने एक फ़िल्म बनाई
LCD स्क्रीन के लिए, जिसका आज की डेट में उनका मार्केट शेयर 70% है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यह फ्यूजी टॉक LCD स्क्रीन की जो फिल्म है काम करती है, और यह उस वक्त में फ्यूजी फिल्म ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अनेक फील्ड में अपने को डाइवर्सिफाई कर चुकी ये फर्म आज $29 बिलियन का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर रही है और लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। कोडक और फ्यूजी फिल्म की तुलना हम दो पक्षियों से कर सकते हैं। एक पक्षी अपने नए टारगेट की तरफ उड़ता है और दूसरा पक्षी अपने पुराने टारगेट की तरफ वापस जाना चाहता है, क्योंकि नए टारगेट के मुकाबले वो पुराने टारगेट को या पुराने डेस्टिनेशन को ज़्यादा कंफर्टेबल अपने लिए समझता है। शायद कोडक वो पुराने डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाले पक्षी की तरह था जो अपने को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया नए फील्ड में, नई टेक्नोलॉजी में, और फ्यूजी फिल्म उस पक्षी की तरह था जो नए डेस्टिनेशन पर हमेशा उड़ान भरता रहा। आज के वक्त में मार्केट को समझना, मार्केट की ट्रेंड को समझना और उसके हिसाब से अपने पर्पज़ को डिसाइड करना और उस पर्पज़ के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाना और एग्जीक्यूशन करना और फास्ट एग्जीक्यूशन करना और रिस्क लेना ही बिजनेस की सफलता के बहुत बड़े गुरु मंत्र हैं। एडेप्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन आज के वक्त की बहुत बड़ी नीड है इंडस्ट्री की, और जो इंडस्ट्री लगातार इन दोनों पर काम करती रहेगी वो अपने मार्केट के अनुसार काम करती रहेगी और ग्रोथ करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।